हे गाइस, वेलकम टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं हरितकी पे। हरितकी एक डीजी का एक टॉपिक है, द्रव्य गुणा, जो कि बीएमएस सेकेंड ईयर में पाया जाता है। तो बहुत कुछ है हमारे पास डिस्कस करने के लिए, तो लॉट टू नो और लॉट टू डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं हरितकी के बारे में। तो पहले हम जानेंगे क्या क्या कंटेंट्स हैं हमारे बारे में। तो हमारे पास हैं कंटेंट्स: वर्नेकुलर नेम्स, हार्थ क्वालिटीज़, qualities of different parts of fruit, morphology, distribution, haritaki remedies, chemical constituents, medicinal uses, pharmacological activities, harat murabba, haritaki side effects and contraindications, interaction with medicines, supplements, dosage, haritaki based on season, seven types of haritaki, three types of haritaki and habitat, Sanskrit synonyms, categorization। हम लोगों ने ये कंटेंट इसलिए लिए हैं, हम लोगों ने एक तरीके से पूरा हरितकी कवर करने की पूरी कोशिश की है और इन कंटेंट्स में बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको चीज़ें मिलेंगी। आप इन इसके अंदर से भी अपने नोट्स को निकाल सकते हैं। तो चलिए इंट्रो से शुरुआत करते हैं हरितकी की और देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। तो इंट्रोडक्शन में है, हरितकी फ्रूट इज़ वन अमंग द थ्री। जैसे आपने सुना होगा हरितकी, विवितकी, आमलकी। तो हरितकी, विवितकी, आमलकी में हरितकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उन तीनों का, तो त्रिफला में जो पाया जाता है। तो इट इज़ अ वेरी फेमस रेजुविनेटिंग हर्ब्स। इट्स बोटानिकल नेम इज टर्मिनेलिया चेबुला। तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए और मार्क करिए कि टर्मिनेलिया चेबुला क्या होता है, इसका बोटानिकल नेम होता है। एंड इट बिलोंग्स टू कॉम्ब्रेटेसिया फैमिली। तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? कॉम्ब्रेटेसिया फैमिली से बिलोंग करता है। मैं आपको इसलिए बार बार ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि टर्मिनेलिया चेबुला इसका बोटानिकल नेम है और कॉम्ब्रेटेसिया फैमिली इसकी फैमिली कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्नेकुलर नेम्स की। तो वर्नेकुलर नेम्स क्या क्या हैं? हिंदी में इसे हरद, हृदय, हरदे, हर, और इंग्लिश में इसको चैबुलिक, मायरोब्लालन, और बंगाली नेम इस हरितकी। ठीक है, बाल हरितकी, तेलुगु में करक काया, कन्नड़ा में अलेलेकाई, अनिललेकाई और अनिले अनिले कहते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके क्वालिटीज़ के बारे में। तो क्वालिटीज़ क्या क्या कहती है समझिएगा कि रसा जो टेस्ट है वो फाइव टेस्ट एक्सेप्ट सॉल्ट, सॉल्ट को छोड़ के एस्टिंजेंट डोमिनेंट होता है इसमें। और गुना क्वालिटीज़ की बात करेंगे तो लघु और लाइटनेस, रूक्ष और ड्राइनेस होता है। विपाका की बात करेंगे तो मधुरा और अंडरगो स्वीट टेस्ट कन्वर्जन आफ्टर डाइजेशन। वीर्य की बात करेंगे तो उष्ण वीर्य होता है, हॉट पोटेंसी का होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक श्लोक के बारे में, जिसमें जो श्लोक आप पढ़ के अपने एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं। तो देखते हैं श्लोक को। जैसे यहाँ पे हरितकी पंच रसा लवणा तुवरा परम रूक्षो उष्णो दीपनी मेध्या स्वादुपाका रसायनी। तो ऐसे ही आप जो ये श्लोक है उसे याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हरितकी किस प्रकार दिखता है और किस प्रकार ये आता है मेडिकल शॉप के अंदर। तो जैसा कि आयुर्वेदिक में आप देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड में जो हरितकी बताया गया है और जो अपने पास ये कंटेनर छोटा सा आपको दिख रहा है, इसमें हरितकी का पाउडर है जिसे पेशेंट को दिया जाता है ताकि वो स्वस्थ हो सके। तो ये एक छोटी सी इमेज दिखा रहा हूँ मैं आपको कि जो हरितकी कैसा दिखता है, ताकि आपको याद रहे कि हरितकी कैसा दिख रहा है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में डायग्राम बना के आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्रूट की। तो क्वालिटीज़ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्रूट: हरितकी सीड कर्नल इज स्वीट, अंडरलाइन करिएगा, फाइबर पार्ट इज सोर, अंडरलाइन, फ्रूट राइंड इज बिटर, फ्रूट स्किन इज पंगेंट, सीड इज एस्टिंजेंट इन नेचर, फ्रूट पल्प गुड फॉर आइज, हैवी टू डाइजेस्ट, बैलेंस वाता है पित्त दोषा। ये थी क्वालिटीज़। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसे कह सकते हैं जिसे आपको लिखना होता है एग्जाम में। तो देखते हैं, टर्मिनेलिया चेबुला इज़ अ मीडियम साइज डेसिडुअस ट्री ग्रोइंग अप टू 30 मीटर इन हाइट। अंडरलाइन करिए इस लाइन को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, लीव्स आर अल्टरनेट सब अपोजिट ऑब्लोंग ओवेट विथ एन एक्यूट टिप, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर ग्लैब्रस इन नेचर above with a yellowish pubescence below। उसके बाद मैं आपको चौथा बता रहा हूँ, फ्रूट्स आर ड्रूप लाइक ग्लैब्रस स्मूथ इलिप्सॉइड टू अवॉइड इन शेप, येलो टू ऑरेंज ब्राउन इन कलर विथ 5 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस। पांचवा मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लावर्स आर मोनोशियस डल वाइटिश येलो इन कलर
विथ स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट ऑर्डर। उसके बाद छठा मैं आपको बता रहा हूँ, सीड्स आर ग्लोबस पेल येलो इन कलर। तो ये आपके 6 पॉइंट्स हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर, जिसे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि एक मेन पॉइंट की तरह निकल के आता है, और वो इस तरीके से है कि टर्मिनेलिया चेबुला रेड्स इज फाउंड थ्रू आउट साउथ एंड साउथ ईस्ट। याद रखिए, एशिया में इंक्लूड करते हैं इंडिया को, श्रीलंका में, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, इन सब में पाया जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे चलते हैं और बढ़ते हैं हरितकी की रेमेडीज़ के ऊपर। तो इसमें रेमेडीज़ के बारे में बताई गई है। स्टोमेटाइटिस डेंटल कैरीज में, ब्लीडिंग गम्स में काम करता है, डिसेंट्री में काम करता है, उसके बाद लिकोडर्मा में काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है। ये कुछ पॉइंट आपके सामने हैं हरितकी रेमेडीज़ के, जो आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी के बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो देखते हैं, टर्मिनेलिया चेबुला कंटेन्स चेबुलेजिक एसिड, चेबुलिक एसिड, टेनिन एसिड, गैलिक एसिड 1.2%, इथाइल गैलेट एंड इलाजिक एसिड, चेबुलिनिक एसिड, चेबुलानिन। तो बहुत सारे इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ से आप केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को याद रख सकते हैं और अपने नोट्स में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरितकी इन हेमोरॉइड्स। ये पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि यूज़ ऑफ हरितकी इन हेमोरॉइड्स क्यों है। ये वाइवा के पर्पज से भी पूछा जा सकता है। तो आप बता सकते हैं कि हरत हेल्प्स टू एज बाउल मूवमेंट, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इन हेमोरॉइड्स, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द पाइल मास एंड रिड्यूसिंग स्टॉपिंग द ब्लीडिंग। तो कुछ इस तरीके से है। आगे, इज़ यूजफुल इन रिड्यूसिंग द स्वेलिंग एंड प्रमोट्स हीलिंग। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं, उदराहारा, कृमिहारा, तो ये शोथाहारा, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ सकती हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं मेडिसिनल यूसेज के बारे में कि मेडिसिनल यूसेज क्या क्या हैं। तो इसमें मेडिकल यूसेज आपको मिल जाएंगे किसमें, कुष्ठा में, गुल्मा में, उदावरता, शोथा, पांडु, मादा, अर्शा, शिरोरोगा, अस्थिसारा। ये सब आपको देखने को मिल जाएगा या पढ़ने को मिल जाएगा रोग निदान में, जो कि सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है बीएमएस के अंदर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ये पॉइंट भी आप इसमें से कुछ पॉइंट निकाल के लिख सकते हैं। जैसे हरितकी एंड हैज़ एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, रेनो प्रोटेक्टिव, हेपेटो प्रोटेक्टिव, कार्डियो प्रोटेक्टिव, इम्यूनो मॉड्यूलेटर। तो ये सब चीज़ें आप फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में लिख सकते हैं। मुरब्बा की बात करेंगे तो हरद मुरब्बा ऑलमोस्ट आप सब लोगों ने खाया होगा, फेमस होता है, इंडियन रेमेडी है, प्रिपेयर्ड होती है हरितकी और जैगरी से, शुगर सिरप। इट कैन बी कंज्यूम्ड ऑन एम्प्टी स्टोमक और बिफोर फूड वंस इन अ डे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हरितकी साइड इफेक्ट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। इसमें आपको सामने दिख रहा होगा, हरितकी इज अ बेस्ट अवॉइडेड इन अधवहा अतिखिनन, ठीक है, बला वर्जिता, रूक्षा। तो ये सब चीज़ों में, पित्तादिका, ये सब चीज़ों में हम कॉन्ट्राइंडिकेशन और साइड इफ़ेक्ट्स को लेके चलते हैं। बाकी आपके काम का जो इसमें है, आप वहाँ से इस हरितकी साइड इफ़ेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन से आप अपने पॉइंट निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो नॉर्मली आपके नॉलेज के लिए पता होना चाहिए आपको। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं कि इंटरेक्शन विद मेडिसिन सप्लीमेंट्स, कैन दिस बी यूज्ड व्हाइल टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आंसर में हम कहेंगे येस, दिस प्रोडक्ट डज नॉट रिएक्ट विद द होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ आगे बात करते हैं, कैन दिस मेडिसिन बी कंटिन्यूड व्हाइल टेकिंग सप्लीमेंट लाइक मल्टीविटामिन टैबलेट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसका भी आंसर है येस। जनरली दिस प्रोडक्ट गोज वेल विथ मोस्ट ऑफ द डाइटरी सप्लीमेंट्स, हाउएवर इफ यू आर टेकिंग मोर देन वन प्रोडक्ट पर डे प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर एन ओपिनियन। तो ये कुछ आपस में कुछ इंट्रैक्शन हैं डॉक्टर्स के बीच में जिससे ये क्वेश्चंस और ये आंसर निकल के आए हैं। अब आगे बात करते हैं और देखते हैं कि डोसेज क्या कहता है। डोसेज है 1 to 6 ग्राम ऑफ फ्रूट पाउडर अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड कोल्ड ड्रिंक। इतना ही लिख सकते हैं आप। हरितकी बेस्ड ऑन सीजन के हिसाब से भी हमने आपको बताया है यहाँ पे, इफ इट इज़ रेनी सीजन देन यू कैन कंज्यूम हरितकी विद रॉक सॉल्ट। ओके, नाउ ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ विंटर you can consume it with ginger, during honey and during summer along with jaggery. If you think that this system cannot be followed, you can take haritaki with just honey or long pepper. तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं सामने, ये एक अच्छी चीज़ है डोसेज के बारे में और सीजन्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 टाइप्स ऑफ हरितकी। मैंने 7 टाइप्स ऑफ हरितकी आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाइवा
के हिसाब से, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इन 7 टाइप्स ऑफ हरीतकी को याद कर लें। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ हरीतकी। तो इन 3 टाइप्स ऑफ हरीतकी को भी आप वाइवा के पर्पज़ से याद कर लें, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ चलते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? हरीतकी इज़ abundantly found in North India, though it is distributed throughout India up to 5000 feet height। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेस्ट क्वालिटी हरीतकी के बारे में क्या क्या है। हरीतकी फ्रूट विच गेट्स रिपेंड इन द ट्री एंड देन फॉल डाउन, न्यू अंशस थिक, ठीक है, सर्कुलर हैवी दैट विच सिंक्स व्हेन ड्रॉप्ड इनटू द वाटर एंड विच वेज अबाउट 24 ग्राम्स। तो ये एक बेस्ट क्वालिटी है हरीतकी की। हरीतकी ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस। नाउ संस्कृत सिनोनिम्स यानी कि संस्कृत के पर्यायवाची देखेंगे। हरीतकी कहते हैं, भैया कहते हैं, पत्या कहते हैं, पूतना कहते हैं, अमृत कहते हैं, हेमावती कहते हैं, चेतकी कहते हैं, ठीक है, जीवंती कहते हैं, विजया कहते हैं, शिवा कहते हैं। तो बहुत सारे, नंदिनी कहते हैं, बहुत सारे हैं। आप इनमें से अपने हिसाब से 5 जो है सेलेक्ट करके याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम और वाइवा के लिए तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट पॉइंट को, कैटेगराइजेशन। हमने यहाँ पे आपको मॉडर्न और आयुर्वेदिक दोनों कैटेगराइजेशन हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं। आप इन दोनों को पढ़िए और इन दोनों को याद रखिए। तो आज का लेक्चर जो था बस इतना ही था दोस्तों, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा हरीतकी के बारे में। ऐसे ही और भी ड्रग्स को लेके हम आएंगे, सारी ड्रग्स हम कवर करेंगे धीरे धीरे, और ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और इन ड्रग्स के नोट्स को बनाते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। तो चलते हैं अभी और मिलेंगे आपसे बाद में, और बस ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और गॉड ब्लेस यू ऑल, और थैंक्स।